नमस्कार, सन्मार्ग नेटवर्क से मैं पूजा यादव। जैसे कि हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि व्रत को लेकर राम प्रकाश उपाध्याय जी से। आपका सन्मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, साधुवाद। और सन्मार्ग की तरफ से और मेरे तरफ से सभी श्रोतागणों को, दर्शकों को मेरे तरफ से, सन्मार्ग की तरफ से हार्दिक अभिवादन। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है, ये जो नाम है महाशिवरात्रि, इसका नाम महाशिवरात्रि क्यों पड़ा? हम लोग हर महीने शिवरात्रि सुनते हैं, तो क्या अंतर है हर महीने शिवरात्रि जो आती है उसमें और ये जो महाशिवरात्रि आती है उसमें? देखिए, भगवान शिव को महादेव कहा गया है और महाशब्द या महान शब्द उसी के प्रारंभ में लगता है जो कि कोई महानतम कार्य करता है। अमृत पीकर के देवता अमर हो गए, लेकिन महादेव के हिस्से विष लगा। तो जो इस संसार में गरल का पान करता है, जो विष का पान करके और संसार के हित के बारे में सोचता है, वही महान होता है। 12 महीने में 12 शिवरात्रि हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। उसके कारण कई हैं। चतुर्दशी तिथि जो है भगवान शिव की तिथि है और इस फाल्गुन महीने में, फाल्गुन महीना 11वां महीना होता है। चैत्र जो है एक तरह से 12वां महीना होता है। तो फाल्गुन जो होता है 11वां महीना होता है और वर्तमान में सूर्य इस समय कुंभ राशि 11वें राशि पर चल रहे हैं संक्रांति के हिसाब से। और तीसरी ये बात है कि रुद्र भी 11 होते हैं। तो ये संपूर्ण 11 का संयोग जो है ये महाशिवरात्रि को एक तरह से पोषित करता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी और शिवरात्रियां हैं वो शिव से संबंधित व्रत उपवास के लिए हैं, लेकिन एक तरह से ये लिंग के, भगवान शिव के लिंग के प्राकट्य का एक तरह से हम उसको जन्म तिथि माने तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान इस दिन लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, यानी निराकार से साकार के रूप में प्रकट हुए थे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में अपने अपने वर्चस्व को लेकर के उलझे हुए थे। दोनों में आपस में यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र भी दोनों उठा लिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। इस झगड़े के निपटारा के लिए भगवान शिव लिंग स्वरूप उस दिन प्रकट हुए थे और वो फाल्गुन महीने की शिवरात्रि ही थी। तो भगवान शिव का एक तरह से जन्मदिन है, शिवलिंग का जन्मदिन है, इसलिए ये शिवरात्रि के बदले महाशिवरात्रि कही जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन ये पड़ा है, किस दिन ये मनाया जाएगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विशेष करके इसके नियम है कि निशीथ काल में, अब निशीथ काल है क्या, ज्योतिष का विषय है, दिन और रात मिलकर के 30 मुहूर्त होते हैं। तो निशीथ काल जो होता है रात्रिमान का 8वां भाग होता है। 15 मुहूर्त दिन के होते हैं, 15 मुहूर्त रात्रि के होते हैं। तो रात्रिमान को यदि हम 15 से भाग देते हैं तो जो 8वें भाग का काल आता है वही निशीथ काल कहलाता है। जैसे दिन में आपका अभिजीत काल होता है, तो निशीथ काल में जिस दिन चतुर्दशी मिलती है फाल्गुन कृष्ण की, उस दिन शिवरात्रि मनाया जाता है। अब इस साल उत्तम संयोग है। शिवरात्रि के बारे में लिखा गया है कि यदि रविवार को पड़े या मंगलवार को पड़े और उस दिन शिव योग यदि मिल जाता है 27 योगों में, तो बहुत उत्तम काल माना जाता है। इस वर्ष क्या हो रहा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी तिथि आ जा रही है और रात में ही चतुर्दशी की महत्ता है। इस दिन क्या हो रहा है कि रविवार दिन है और सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ है। तो एक तो रवि का दिन और दूसरा रवि का नक्षत्र, यह मिलकर के सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। और यह सर्वार्थ सिद्धि योग प्रदोष काल तक रह रहा है, लगभग 8 बजे रात्रि के आसपास। तो यह प्रदोष काल सबसे सर्वोत्तम काल है। और इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र का आगमन हो जा रहा है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा जो है शिव को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए चंद्रशेखर कहे जाते हैं। उनको अपने मस्तक पर उन्होंने बिठा करके रखा है। तो सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, ये अद्भुत संयोग। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रह योग में यदि हम देखते हैं तो उस दिन बुधादित्य योग है,
मंगल जो है अपनी उच्च राशि पर है, चंद्र मंगल योग है, मकर का चंद्रमा है, शुक्र आदित्य योग है। तो इस तरह से ग्रहों का संयोग भी जो है उस दिन अद्भुत है। तो विशेष करके महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर के पूजा में यदि प्रदोष काल से लेकर के और सूर्योदय पर्यंत चारों प्रहर का यदि हम पूजन करते हैं, चाहे रात्रि को एक तरह से 4 भाग में बांट लिया जाए, और प्रथम चतुर्थांश जो है प्रथम प्रहर का पूजन हो गया, द्वितीय चतुर्थांश जो है द्वितीय प्रहर का, तृतीय प्रहर का, और चतुर्थ जो है भोर का समय हो जाता है सूर्योदय पर्यंत तक। तो इन 4 भागों में यदि दिन भर उपवास रह करके, संकल्पित होकर के, निराहार रह करके यदि हम शिव का पूजन करते हैं तो सर्वोत्तम काल माना गया है। और इस वर्ष तो अति उत्तम योग है। तो इस वर्ष जो भी महाशिवरात्रि का पूजन प्रदोष काल से लेकर के और सूर्योदय पर्यंत करता है, निश्चित रूप से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस बार महाशिवरात्रि जो कर रहे हैं उनके लिए पूजा विधि क्या होगी? शिव सबसे सरल देवता है, और जो सरल संसार में सरल होता है वही सर्वत्र पूजनीय है। शिवालय सबसे, देवालय में यदि आप देखेंगे तो शिवालय सबसे ज़्यादा विश्व में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप मक्का मदीना में जाती हैं तो इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मक्का मदीना में पहले शिवलिंग था और 360 मूर्तियाँ थी। मोहम्मद साहब जब अपने विरोधियों से लड़ने जा रहे थे तो महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, यदि मैं विजयी होकर के आप आऊँगा तो आपको पूजूंगा। और विजयी होकर के आते हैं, 360 देवियों की मूर्तियों को तोड़ देते हैं और शिव को बोसा लेते हैं, जिसको हम लोग चुम्मा बोलते हैं। और यही नहीं, वहाँ जमजम नामक कुएं में एक शिवलिंग है जिसकी कि खजूर की पत्तियों से आज भी पूजा होती है। तो मोहम्मद साहब के चाचा अब्दुल हिक्म ने भी कहा है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली जो है महादेव का पूजन करता है। तो महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति के लिए नियम बनता है कि वो दिन भर उपवास रहे, उपवास रह करके, और अगर जो असहाय हो, जो संभव न हो सके, जो शरीर से रुग्ण हो, वो कुछ फलाहार वगैरह ले करके और व्रत का संकल्प ले करके और विधिवत 4 प्रहर में 4 शिवलिंग पहले बना लें। शिवलिंग बना करके इसके बाद प्रथम प्रहर में दुग्ध से अभिषेक करें, द्वितीय प्रहर में दधि से अभिषेक करें, तृतीय प्रहर में घृत से अभिषेक करें, और चतुर्थ प्रहर में जो है शहद से अभिषेक किया जाता है। तो इन चारों प्रहरों में इन चारों से अभिषेक करके विधिवत षोडशोपचार से भगवान शिव का, उनके पूरे परिवार का, गणों का, सबका पूजन करके जो उनको प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र वगैरह चढ़ा करके विधिवत पूजन किया जाए, रुद्राभिषेक किया जाए। और अंत में इनके अर्घ का नियम है कि प्रथम प्रहर के पूजा में श्रीफल से अर्घ दिया जाए, द्वितीय प्रहर के पूजा में जो है बिजौरा नींबू से अर्घ दिया जाए, तृतीय प्रहर के पूजा में अनार के फल से अर्घ दिया जाए, और चतुर्थ प्रहर के पूजन में सभी फलों को मिला करके शिव पूजन करते ही हुए यदि हम अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसके अलावा देखिए, शिव पूजन में सबसे बड़ी विशेषता है, शिव पुराण में लिखा गया है कि शिव पूजन, मंदिर में उपवास और रुद्र मंत्रों का जप और काशी में मरण, ये 4 जो हैं सदा मोक्षदायी हैं। तो इनमें से चारों में से कम यदि शिव मंदिर में हम रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ति होती है और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम बात करें सावन की, तो सावन का जो व्रत है वो भी भगवान शिव का है और महाशिवरात्रि भी भगवान शिव का व्रत है। तो इन दोनों में से क्या अंतर है और कौन सा व्रत करने से सबसे ज्यादा शिव के करीब जा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने, क्रॉस प्रश्न किया है, और ये सभी लोग प्रायः पूछते रहते हैं और ज़रूरत भी है। सावन भी शिव उपासना का ही एक तरह से महीना है और महाशिवरात्रि भी एक तरह से शिव उपासना का ही। दोनों में अंतर क्या है, और विशेष अंतर है और अधिक अंतर है। सावन महीने भर सभी लोग एक तरह से शिव को जल ढालते हैं, लेकिन उसमें सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। कभी कभी तो मलमास या पुरुषोत्तम मास होने के कारण 8 या 9 सोमवार पड़ जाते हैं, नहीं तो केवल सावन मास में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं।
अब सोमवार का व्रत जो होता है विशेष करके स्त्रियां करते हैं, सर्वप्रथम पार्वती जी ने किया था। सर्वप्रथम पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत किया था। और सावन महीने में हम एक तरह से ऐसी कथा में पाते हैं कि भगवान शिव जो है समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था उसका पान किए थे, और विष का नशा उनको इतना कष्ट दे रहा था, तो सर्वप्रथम उस समय रावण ने उनका जलाभिषेक किया था। तो सावन महीने में शिव का जलाभिषेक प्रतिदिन होता है। ये एक तरह से कोई पर्व नहीं है, ये नित्य क्रिया में एक तरह से आ जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि जो है क्या है कि पर्व है, महापर्व में आता है। मॉरिशस देश का तो एक तरह से राष्ट्रीय पर्व में शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि महापर्व में आता है, और महाशिवरात्रि में विशेषता यह है कि हम चारों प्रहर में पूजा कर सकते हैं, दिन रात पूजन का विधान है। लेकिन सावन में क्या करते हैं कि सुबह ही पूजन करने का, विशेष करके प्रदोष काल तक ही पूजन करने का विधान है। महाशिवरात्रि में चारों पुरुषार्थी की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभिन्न द्रव्यों से अलग अलग कामना के लिए अभिषेक किया जाता है। लेकिन सावन महीने में क्या करते हैं कि सावन के हरियाले में हम लोग कांवर भी ले जाते हैं। कोई अभिषेक भी नहीं करता है तो क्या करता है, ले जाकर के अपना जल चढ़ा देता है। तो सावन महीना का जो है शिवाभिषेक या शिवार्चन जो है एक नित्य क्रिया है। लेकिन महाशिवरात्रि की जो भी हम उनका पूजन अर्चन करते हैं या जो भी अभिषेक करते हैं वो महापर्व के अंतर्गत आता है। तो इसलिए महाशिवरात्रि जो है सावन महीने से कहीं ज़्यादा फलदायी है। महाशिवरात्रि व्रत जो करते हैं या उस दिन भी कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने से बचना चाहिए? देखिए, उपवास शब्द है एक पहला। तो उप माने समीप और वास माने निवास करना। किसी भी व्रत पूजन में उपवास की बहुत बड़ी महत्ता है। अब उपवास में केवल हम अन्न जल त्याग दें, ये उपवास का कोई एक तरह से शब्द की पूर्ति नहीं करता, उसके अर्थ को नहीं पूरा करता है। उपवास का मतलब कि सारे सांसारिक विषयों से दूर रह करके और ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी या ऋषियों के द्वारा जो कुछ भी आचरण व्रतोपवास में निर्धारित किए गए हैं उसका यदि हम अपने जीवन में पालन करते हुए अगर ईश्वर आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो समझ जाइए कि उस मानक के अंदर आते हैं और वह पूजा हमारा सफल होता है। शिव पूजन के दिन या महाशिवरात्रि के दिन कम से कम हमें काम, क्रोध, लोभ और मोह इनसे बचना होगा, क्योंकि यही सब नरक के द्वार हैं। काम से भी बचना होगा, आहार विहार की शुद्धि रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिशम होए की कोटि गुंजा। सत्य भाषण उस दिन करना हमारे लिए हितकर होगा। असत्य से सदैव दूर रहें। मांस मदिरा का सेवन न करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद भगवान का उस दिन हम शिव का आराधन करें। तो इन सब आचरणों का पालन करते हुए परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी का उस दिन कोई बद्दुआ न लें, इस तरह से आचरण करते हुए इस दिन हम शिव का आराधन यदि करते हैं तो निश्चित रूप से शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। महाशिवरात्रि जो व्रत है उसमें निर्जला उपवास रखना चाहिए या फिर फलाहार रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में व्रत उपवास के कई विधि विधान बताए गए हैं, और मुख्य रूप से 8 प्रकार के भक्षण से व्रत भंग नहीं होता है। अगर हम उपवास रहते हैं, 24 घंटे तक अन्न जल का एक तरह से सेवन नहीं करते हैं, तो वह सबसे सर्वोत्तम उपवास माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम विषय है। लेकिन यदि जो सक्षम न हो, जिनका शरीर रुग्ण हो, जो पूरे 24 घंटे तक उपवास नहीं रह सकते हैं, वो कंद मूल फल दूध वगैरह का सेवन करके और व्रत उपवास के विधि विधान का पालन करते हुए शिव का यदि आराधन करते हैं तो उनको भी निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो बहुत से लोग गलत तरीके से चढ़ाते हैं, तो सही तरीका क्या है? शिवलिंग के पूजन का बहुत सरल विधान है, थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शिव जैसा कोई सरल देवता नहीं है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है, या तुलसीदास जी का एक तरह से कथन है कि भाय कुभाय किसी तरह से यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो निश्चित रूप से हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।
लेकिन हाँ, कुछ न कुछ शास्त्रीय विधान है, यदि शास्त्रीय विधान के अनुसार हम चलते हैं तो हमें अवश्यमेव अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम मंदिर में यदि हम प्रवेश करते हैं तो जल लेकर के जाना चाहिए, और जल रखने में सबसे बड़ी पात्र की एक तरह से विशेषता होती है कि ताम्र पात्र हो या पीतल का पात्र हो या रजत का पात्र हो। स्वर्ण पात्र तो संभव नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए भरी सोना हो गया, कहाँ से कोई स्वर्ण पात्र रख सकता है। तो कम से कम पीतल या तांबे का पात्र होना चाहिए। और प्रायः आपने देखा होगा, या मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जल लोटे में ढाल करके गंगा जल ढालते हैं। ये सर्वथा गलत है। सुरसरि जलकृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। मने जिस लोटे के जल में जल रख करके यदि हम गंगा जल मिला देते हैं तो मदिरा के समान हो जाता है, उसे देवता लोग कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि लोटे में सर्वप्रथम गंगा जल 2 बूंद डाल करके, इसके बाद आम जल डाल करके, इसके बाद मंदिर में प्रवेश करके, और शिवलिंग के जो जलहरी है उसके दाहिने तरफ भगवान गणेश का वास होता है, उसके बाएं तरफ कार्तिकेय का वास होता है, और जो बीच में रीढ़ होती है उस पर पुत्री अशोक सुंदरी का वास होता है, और जो घेरा है शिवलिंग के नीचे वह एक तरह से माँ पार्वती का वहाँ वास माना गया है। या यदि गणेश का, कार्तिकेय का, पार्वती का विग्रह हो तो वहाँ चढ़ा करके फिर इन जगहों पर चढ़ा करके और शांति मन से, स्थिर मन से शिव के मंत्रों को बोलते हुए, स्त्री हो तो नमः शिवाय, पुरुष हो तो नमः शिवाय का जप करते हुए और धीरे धीरे शांत भाव से जल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जितना ही धीरे धीरे शांत भाव से स्थिर होकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी, उतना ही आपके अधिक मंत्रों का जप होगा, और अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक जप करने से अधिक फल मिलता है। तो इस तरह से शिव पूजन का विधान। इसके बाद जल वगैरह चढ़ाने के बाद वस्त्र आदि से पूजन करके, धूप दीप फूल माला वगैरह दे करके उनका विधिवत नैवेद्य से भोग लगा करके अंत में हमें आरती करके और क्षमा याचना करनी चाहिए, पुष्पांजलि वगैरह दे करके तब घर वापस आना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि पुरुषों को नमः शिवाय का जप करना चाहिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पुरुषों को ओम का जप क्यों नहीं करना चाहिए? पुरुष को ओम का जप करना चाहिए, स्त्री को ओम का जप नहीं करना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोजेन गतः पंथा। ओम का उच्चारण करने में नाभि से जोर लगाना पड़ता है, और स्त्रियों के लिए विशेष करके ओम वर्जित है, एक तरह से व्याहृति है, इसका उच्चारण उन लोगों को नहीं करना चाहिए, शास्त्र द्वारा वर्णित है। शास्त्र ही निर्धारित करता है कि हमें जूता पहन के, कभी भी चमड़े का जूता पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और चमड़े का ढोलक जो होता है या नगाड़ा मंदिर में बजता है तो आरती होती है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोजेन गतः पंथा। धर्म के तत्व जो है गुहा में है। हमारे महापुरुषों ने यह आचरण बनाया है कि क्या करना है, क्या न करना है, और उसका शास्त्र में भी वर्णन है कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्याहृति है, और जो यज्ञोपवीति होता है उसी को ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो द्विज हैं उन्हीं को ओम का उच्चारण करना चाहिए, स्त्री वगैरह को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आजकल के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महाशिवरात्रि आजकल सभी कोई कर रहा है, तो क्या ऐसी वो किस तरह से महाशिवरात्रि व्रत को देखते हैं? दुनिया में किसी भी युग में आप प्रवेश कर जाइए, लेकिन बिना शिव के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और शिव जी के तो बारे में यहाँ तक कहा गया है कि जत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्ष, जत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग, महादेव शिवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करशेव। जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है। किसी देवता की उपासना में भोग है तो वहाँ मोक्ष नहीं है, किसी की उपासना में मोक्ष है तो भोग नहीं है। लेकिन शिव की उपासना सदैव फलदायी है, और उसके बारे में कहा गया है कि उनकी उपासना से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। और शिव के बारे में एक श्लोक और मिलता है कि महेशा नाम परो देव, महिम्नो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्र, नास्त्यत्वम गुरो परम। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महेशा नाम परो देव, यदि महेश को, भगवान शिव को, आशुतोष को यदि हम देवत्व शक्ति मान करके उनका पूजन करते हैं तो हम अपने धर्म का, प्रथम पुरुषार्थ का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो देता है वही देवता है। महिम्नो नाम परास्तुति,
और पुष्पदंत द्वारा रचित महिम स्तुति जो है, स्तुति में सबसे सर्वोपरि, सबसे सर्वोत्तम स्तुति मानी जाती है। तो उस स्तुति का यदि हम महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण में पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा अर्थ सिद्ध हो जाता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। और महिम्नो नाम स्तुति पढ़ने के बाद अघोर मंत्र का जप यदि हम करते हैं, भगवान शिव के 5 मुख हैं जिनमें एक अघोर उनके मुख का नाम है, उनके मंत्र का यदि हम जप करते हैं तो निश्चित रूप से अघोर मंत्र के जप करने से हमारे काम की पूर्ति हो जाती है, हमारी जो भी कामनाएं हैं वो पूरा हो जाती हैं। और नास्ति तत्वम गुरो परम, और यदि शिव को अंत में हम गुरु बना लेते हैं, जैसा कि आजकल एक नया परंपरा चल रहा है, देख रहे हैं शिव चर्चा कहीं कहीं हो रही है, फुटपाथों पर हो रही है, शिव मंदिर में स्त्रियां, बहुत सारे लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। वो शिव गुरु, शिव को शिव जागिए महादेव, जागिए शिव जी, ये सब कर करके उनको जगाते हैं, जबकि भगवान कभी सोते नहीं हो, तो सदा जागते रहते हैं। तो नास्ति तत्वम गुरु परम, मने भगवान शिव को यदि अंत में हम गुरु बना लेते हैं तो मोक्ष हमारे दरवाजे तक चल करके आएगा। वर्तमान समय में युवाओं के लिए एक तरह से बहुत कठिन समय है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, शिक्षा से लेकर के, जीविका से लेकर के, परिवार पालन से लेकर के, सब कुछ बारे में बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिव पार्वती का ऐसा परिवार है, शिव जैसा न कोई राजनीतिज्ञ हुआ है, न कोई पति हुआ है, न कोई देवता हुआ है, न कोई शासक हुआ है। शिव ही एक ऐसे अघोर देव हैं कि सारी विसंगतियों को, उनके परिवार में विसंगतियां हैं, काम भी हैं तो वाम भी हैं, यानी कामदेव भी हैं तो पत्नी भी हैं, जल भी है तो अग्नि भी है, सर्प भी है तो मयूर भी हैं, सिंह भी है तो गाय भी है। इतनी विसंगतियों को लेकर के चलने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, तो महादेव हैं। तो महादेव एक परिपूर्ण राजनीतिज्ञ हैं, एक पति के रूप में हैं, पार्वती जी एक पत्नी के रूप में हैं, उनके जितने भी गण हैं सब संतान हैं, सब सेवक हैं, सेवा भाव को दिखलाते हैं। तो शिव परिवार में जितने सदस्य हैं वो हमें जीवन जीने की सीख देते हैं। आज आप देखिए कि जो हमारे समाज में पति पत्नी को लेकर के और परिवार को लेकर के जो विसंगतियां पैदा हो रही, परिवार टूट रहे हैं, युवा भटक गए हैं, युवतियां भटक गई हैं। इस विशेष परिस्थिति में शिव के परिवार से, शिव के जीवन से हम सबको संदेश लेना चाहिए और युवाओं को संदेश लेना चाहिए और युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमको कैसे परिवार चलाना है, कैसे पत्नी के साथ व्यवहार करना है, और पत्नी को भी सीखना चाहिए कि कैसे पति से व्यवहार करना है, कैसे दासों के साथ व्यवहार करना है, कैसे अपने सेवकों के साथ व्यवहार करना है। इस व्यवस्था को, अगर शिव के व्यवस्था को लेकर के यदि हम अपने जीवन में चलते हैं तो युवा पीढ़ी के लिए आने वाला समय निश्चित रूप से स्वर्णिम काल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाशिवरात्रि पर ये खास चर्चा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक रहा। हाँ, ये ठीक था।